दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा, अमन दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर इजलास बुलाया। अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली के हॉल में होगा। पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। कौमी असम्बली का हॉल पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक भी मंजूर कर ली गई। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मीडिया समेत किसी को भी कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। मीडिया को जारी पासेस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर दिया। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। आज होने वाले इजलास में पीटीआई के 14 अराकीन शरीक होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली को नामों की फहरिस्त भी भेज दी। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा शामिल। शिबली फराज, अली जफर, ओन अब्बास, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अली मोहम्मद खान और जुबैर खान शिरकत करेंगे। जराये के मुताबिक कुछ पीटीआई अराकीन ने इन कैमरा इजलास में शिरकत की मुखालफत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर तमाम अफसरों को बुलाएं। अमन व अमान के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा भी करते रहे। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती इजलास से कबल बानी चेयरमैन से मुलाकात कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखा कि अहम कौमी मामले पर बानी से मुलाकात और हिदायत जरूरी हैं, उनसे मुलाकात का इंतजाम किया जाए। उधर पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। बानी से मुलाकात के लिए 3 नाम स्पीकर को दे दिए गए। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि कौमी सलामती से मुतालिक ब्रीफिंग बानी की मुशावरत के बगैर नामुकम्मल है। नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी की बड़ी वजह हमारी हिमायत थी। जुनेद अकबर बोले कि बानी पीटीआई की शमूलियत के बगैर कौमी सलामती कमेटी इजलास का कोई फायदा नहीं। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में जेयूआई का 3 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। मौलाना जेयूआई रहनुमाओं पर हमलों का मामला इजलास में उठाएंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक मामले पर अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। सिक्योरिटी इजलास में बानी पीटीआई को नहीं बुलाया जाएगा। पीटीआई की एक सूबे में हुकूमत है, कौमी असम्बली में उनके अराकीन हैं, उनसे बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई से बातचीत की तरदीद। बोले कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया है, इसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी। ईद के बाद पीटीआई बेशक एहतजाज करे मगर हमलावर होने का इरादा तर्क करे। हुकूमत और इदारे हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात को जो सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करे वो मुल्क के साथ नहीं। केपी हुकूमत अपने सूबे पर तवज्जो दे, हदूद से तजावुज बंद करे। सहाफी ने सवाल किया, अपोजिशन सिक्योरिटी नाकामी का जिम्मेदार आपको करार देकर इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। ख्वाजा आसिफ बोले कि मेरे इस्तीफा देने से मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूं। वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी अफिनिटी के CEO की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का IT शोबे में मजीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। पाकिस्तान में आलमी मायार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने कहा, IT शोबे की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत में मुसाबकती बुनियाद पर काम करने की इस्तादाद मौजूद है। $25 अरब की बरामदात के हदफ के असूल के लिए IT कंपनियों को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मेहमान वफ्द की पाकिस्तानी IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पेशावर अफराद की काबिलियत की तारीफ। पाकिस्तान का IT शोबा सरमायाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू करार दे दिया। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास। कहा, ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गैर मायारी ज़रई बीज का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स गुमराहकुन करार दे दिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर दफ्तर खारिजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि भारतीय झूठे बयानात कश्मीर में होने वाले मुजालिम को छुपा नहीं सकते। मोदी के रिमार्क्स गुमराहकुन और यकतरफा हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा और कश्मीरी अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का हामी है। जनूबी एशिया में अमन भारत के जारहाना अज़ाइम का यरकमाल है। उन्हें इल्ज़ाम तराशी को छोड़कर अपने रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद अदालती कमीशन की मुलाकात बानी पीटीआई से ना कराए जाने का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को हफ्ते के रोज मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने अपनी लॉ क्लर्क स्कीना बंगिश को कमीशन मुकर्रर किया था। कमीशन तकरीबन 3 घंटे अडियाला जेल के अंदर रहा। कमीशन को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुतालिका ऑफिस में इंतजार कराया गया, मगर मुलाकात न कराई गई। उधर बानी पीटीआई से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लॉर्ड्स बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस सरफराज डोगर ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के 20 मुकदमात अदालत में ज़ेरे समाअत हैं। सानिया जाफर एक्सप्रेस के दौरान नफरत अंगेज मुहिम। एफआईए का एक्शन तेज। मुलजिम को बनीगाला से गिरफ्तार कर लिया गया। हैदर सईद इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तर्जुमान एफआईए का कहना है कि मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानही के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया था। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और उसकी तशहीर करने में भी मुलव्विस पाया गया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात कर रहे हैं। शेख वकास अकरम की गिरफ्तार नौजवान की पीटीआई टीम मेंबर होने की तरदीद। बोले कि हैदर सईद हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन हर एहतजाज में शरीक होता है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। पीटीआई के 16 रहनुमाओं की आज तलबी। जेआईटी ने नोटिस जारी कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर और नवाज शेख वकास अकरम तलब। अजहर मुशवानी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और दीगर को पेश होने की हिदायत। बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान तहकीकाती टीम के सामने पेश हो चुके। अलीमा खान पहले बुलाने पर पेश नहीं हुई। जेआईटी ने उन्हें 19 मार्च को दोबारा तलब कर रखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्कम सरहद खोली जाएगी। लोया जरगा की दूसरी नशस्त में इत्तेफाक। पाकिस्तानी जरगा सरबराह जवाद हुसैन काज़मी कहते हैं 3 में से 2 नुकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। दोनों अतराफ से सीज फायर पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान की तरफ से मुतनाज़े ज़मीन पर तामीरात को रोकने पर भी तफसीली बात की। सीज फायर और बॉर्डर खोलने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। मुतनाज़े ज़मीन पर तामीरात के मामले पर अफगान जरगे ने आज तक का वक्त मांगा है। उम्मीद है कि इस नुक्ते पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की बिलावल हाउस कराची में मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर सईद गनी, वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी रजा हारून और वकार मेहदी मिले। कराची समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध में तरक्याती मनसूबों के मायार को बेहतर बनाने से मुतालिक भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो से नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले राना एहसान की भी मुलाकात। पीपीपी क़यादत पर एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने असम्बली फ्लोर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ने से मुताल्लिक कोई बयान नहीं दिया। वज़ारत ख़ज़ाना की वजाहत, कहा कि आइंदा माली साल में तनख्वाह या पेंशन न बढ़ने से मंसूब नशर की जाने वाली खबरें हकीकत पर मबनी नहीं। उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। मोहम्मद औरंगजेब ने तहरीरी तौर पर एक रुकन की जानिब से सवाल उठाए जाने पर ऐवान को सूरत हाल से आगाह किया। फिल वक्त अगले माली साल के लिए मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजर सानी, तनख्वाहों और अलाउंसेस में खातिर ख्वाह इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं।
मुआशी तरक्की के लिए नागज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सरमायाकारी में तेज़ी लाने का आज़म। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास, मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा, इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल और गैस और बंदरगाहों से मुतालिक अहम पॉलिसी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मोटरवे और दीगर शाहराहों के मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कमेटी ने अहम तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वाज़ेह हिकमत अमली भी मुरतब कर ली। शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने का केस जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। ख्वातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत का यह फैसला 2024 का है, जबकि मौजूदा केस उससे पहले का है। इस फैसले का इत्तलाक माजी से नहीं होता। खातून को नौकरी देकर आपने फारिग कैसे कर दिया? ख्वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक तफसीली फैसला देंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून जाहिदा परवीन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी इक़दामात। सूबे भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म। खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। मरियम नवाज ईदी प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी गई। राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहती हैं, खुसूसी बच्चों का ख्याल रखना फलाही रियासत का अव्वलीन फर्ज है। चौलिस्तान कैनाल बन रहे हैं न बनेंगे। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। स्कूल एजुकेशन से मुताल्लिक इजलास में कहा, महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। असातिज़ा और तलबा हाजिरी के चेहरे के जरिए शनाख्त होगी। स्कूल एजुकेशन पर खसूसी तवज्जो देकर तालीम का निज़ाम मजीद बेहतर करना है। हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएंगे ताकि स्कूल बेहतर कर सकें। तमाम स्कूल का अपना बजट होगा, वो खुद खर्च कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर तालीम सिंध को स्कूलों से बाहर 78 लाख बच्चों को स्कूल में लाने का टास्क दे दिया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की फजीलत बयान की। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। ट्रैक बहाली का काम जारी। रेलवे ज़राए के मुताबिक हमले की जद में आने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां जाए बखुआ पर मौजूद। ट्रेन की ट्रैक पर मौजूद ज्यादातर बोगियों को मच पहुंचा दिया गया। धमाके से तबाह होने वाली रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस के इंजन को सिडनी पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, जहां एक दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पूरी कौम को दहशतगर्दी की इस लहर के खिलाफ लड़ना है। तमाम जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर को अफगान मुहाजिरीन की ज्यादा फिक्र है। वो चाहते हैं ऐसे लोगों को पाकिस्तान से बाहर ना निकालें जो उनके सूबे में पुलिस जवान और शहरी शहीद हो रहे हैं। क्या उनका दुख है या बस अफगानियों के जाने की तकलीफ है? मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, विफाक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। पुलिस दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। विफाक ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मदद के बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। सूबे को मुआशी तौर पर कमजोर करना दर हकीकत दहशत गर्दी को फरोग देने के मुतरादिफ है। अदाकारा नादिया हुसैन ने FIA अफसरान पर इल्ज़ाम लगाने पर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। FIA साइबर क्राइम सर्कल में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। FIA अफसरान ने कहा, आपने किस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया? नादिया हुसैन ने जवाब दिया, मेरी पोस्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, फिर भी किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी मांगती हूँ। अदाकारा के माफ़ी मांगने के बाद केस ख़त्म होने का इम्कान।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ईद पर इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर्स को गैर कानूनी किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा, ईद पर आवाम को इजाफी माली बोझ से बचाने के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमात इस्लामी का ईद के बाद हक दो कराची के नाम से तहरीक चलाने और 27 मार्च को मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई कम हो चुकी। आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में 10 रुपए लेवी लगाई जा रही है। गवर्नर हाउस कराची में चीन के काउंसिल जनरल की आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की तरफ से दिए गए अफ्तार डिनर में शिरकत। कामरान टिसूरी ने खताब करते हुए कहा, चीन के ताउन से कौमी मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। चीनी काउंसिल जनरल ने शुरका के लिए प्लॉट की कुरानदाजी की। T20 सीरीज में वापसी का मिशन। शाहीनों के डोनेडन में डेरे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 पर शुरू होगा। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़िमाम उल हक का कौमी टीम की कारकर्दगी पर इजहार तशवीश। कहते हैं कि इतनी तब्दीलियां करेंगे तो क्रिकेट मजीद नीचे जाएगी। बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, जल्द कमबैक करेगा। कौमी क्रिकेटर खुशदिल शाह को ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। मैच फीस का 50% जुर्माना और 3 डीमेरिट पॉइंट काट लिए गए। ICC के मुताबिक खुशदिल शाह ने T20 मैच में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर फॉलेक्स के साथ झगड़ा किया था।